बेटा, आपने अपने सारे फ्रेंड्स को बर्थडे के लिए इनवाइट कर दिया ना? जी मामा, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया है वो मेरी बर्थडे में आएंगे। वाओ, वेरी नाइस। और पता है, मैंने आपकी बर्थडे में ना आपका फेवरेट मील प्लान किया डिनर में। वो क्या मामा, प्लीज बताएं ना। क्यों बताऊं? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। नो मामा, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, फिर से ड्रामा शुरू? हाँ, सही बैठ। मामा, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाए ना। बाबा, आपकी बर्थडे है ना, तो आपके फ्रेंड्स आएंगे। मेरे फ्रेंड्स आपकी बर्थडे में आके क्या करेंगे? आप काशान अंकल को बुला ले, जो हमें उस मॉल में मिले थे और उन्होंने चॉकलेट्स उतारने में भी मदद की थी। अच्छा, यानी आपको काशान अंकल को इसलिए पार्टी में बुलाना है क्योंकि उन्होंने आपको चॉकलेट उतारने में हेल्प की थी, बस? नो मामा, वो मुझे अच्छे लगे थे। ओह, लेकिन बेटा, वो आपकी बर्थडे में आके क्या करेंगे? आप कितने सारे फ्रेंड्स होंगे ना, वो बोर हो जाएंगे उनके साथ। उनको रहने देते हैं, और हो सकता है कि वो आए भी ना। मामा, वो हमारे साथ एंजॉय कर लेंगे, बुला लेना प्लीज। इतने सैड हो गए आप? अच्छा, मैं ट्राई करूंगी उनको बुलाने की, ठीक है, बट नो प्रॉमिसेस। थैंक यू। हाँ, गो। अरे ठहरो 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 ठहरो, नजर उतारने दो मुझे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने पप्पू, मैं तो कहना ही भूल गई आपको। आई मैं कैसे भूल सकती थी? हैं? 3 ही तो निशानियां हैं मेरे मरहूम भाई की। इतनी मुद्दत के बाद इस घर की शक्ल देखनी नसीब हुई। तुम लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचूंगी तो और किसके बारे में सोचूंगी? है दानिया, नफिल पढ़ ली है? जी अम्मा। ये तो सुबह से मुसल्ले पे बैठी है। जाहिर का सुना तो बस वजू करके मुसल्ले पे बैठ गई। दुआ दुरूद सब कर लिए भाई। अल्लाह ने जाहिर को नई जिंदगी दी है ना। खून की कशिश थी ना, इसलिए। ये तुमने खूब कही। दानिया, अब जा जल्दी से बावर्ची खाने में जो बचा हुआ काम है वो कर ले। और जाहिर के लिए सूप तो बना दिया होगा ना? हाँ, मैं बस जा ही रही थी अम्मा। नहीं नहीं दानिया, तुम रहने दो, थक गई होगी। ज़ारा है ना? ज़ारा जी। अब यहीं खड़ी रहोगी? जाओ जाकर किचन देखो, इतना काम पड़ा हुआ है। फूफो, आप लोग जब खाने से फारिग हो जाइएगा तो मुझे जरूरी बात करनी है दानिया और जाहिर के रिश्ते के बारे में। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब आए हैं तो बातें भी खूब होंगी, इंशाल्लाह मुलाकातें भी खूब होंगी। हैं? मैं जाऊं जरा काम करूं? दानिया चले। ये चूजे की यखनी तो तू ही बनाएगी, आ जा। हाँ मेरी बच्ची, बता, खबर तो सही है, क्यों परेशान थी? और वो जाहिर और दानिया के बारे में क्या बात करनी थी, बताओ। जी फूफो, बात तो करनी है, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। एक अजीब सी उलझन सी है। फिर सोचा आप लोग तो अपने हैं ना, मेरी मुश्किल समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, बोल। फूफो, आप तो जानती हैं, अब्बा के बाद आप ही सब कुछ है मेरे लिए। इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो चाहती थी कि दानिया और जाहिर का रिश्ता जुड़ जाए, और ताकि ये ताल्लुक और भी मजबूत हो जाए और आप लोग मुस्तकिल इस घर का हिस्सा हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये चाहती थी कि जो भतीजा है वही दामाद बन जाए, हैं? ताकि तुम लोगों की शक्लें तो देखने नसीब हो। आपको तो पता है फूफो,
जाहिर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है और मेरे मना करने पर खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी उठाया है। क्या क्या कह रही है निग्गो? उसने तो मुझे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपकी तरफ झुकती हूं तो जाहिर की जान जाती है, और अगर जाहिर की बात मानती हूं तो अपने आप को और आपको दुखी करती हूँ। लेकिन पुप्पो, मेरे लिए जाहिर की जिंदगी इतनी अहम है कि मुझे ना चाहते हुए भी ये कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है। कैसा घूंट है? कैसा घूंट? जाहिर और सयाम की रसामंदी का। हाय हाय निग्गो, क्या कह रही है? मेरी दानिया का क्या होगा फिर? हमारी दानिया बहुत समझदार है और अपनी आपा की मुश्किल भी समझती है, और हमारी दानिया में भला किस चीज की कमी है। मैं जाहिर से अच्छे लड़के का रिश्ता इसके लिए लाऊंगी और बहुत खुश रहेगी हमारी दानिया। हाँ, क्यों नहीं, वो तो अल्लाह चाहेगा तो कोई अच्छा जोड़ मिल ही जाएगा। लेकिन निग्गो, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। वो तेरी खुशियों के कातिल है ना? और चल, मैं मानती हूँ वो जो ज़ारा है वो तो निग्गो तुम्हारी मजबूरी थी, मगर अब ये सिहाम इंतहाई बदतमीज, बददिमाग, अक्खड़ लड़की, इसे अपनाने की क्या मजबूरी हो गई ऐसी है? पुप्पो, आप तो जानती हैं, समझती भी हैं कि मैंने किस तरह जाहिर की जिंदगी के लिए किस दिल से इस रिश्ते को कबूल किया है। वरना जिन लोगों से बात करने को दिल गवारा नहीं करता, उनसे ताल्लुक रखना पड़ेगा। और रह गई बात सिहाम की, अगर मैंने उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा जहन्नुम ना बनाया तो मेरा नाम भी निगहत नहीं। अगर इस घर की बेटियों के नसीब में खुशी नहीं है तो उस घर की बेटियों के नसीब में भी सिर्फ आंसू ही होंगे। जैसी तेरी मर्जी भाई, हमारा क्या है? हमें तो ठोकरों में रुलने की आदत। चल। अरे फूफो, क्या कर रही हैं आप कहीं नहीं जा रही। निग्गो, तेरी भी अपनी कोई मजबूरी होगी भाई, हम तेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे, ना तेरे और ना उस आने वाली। सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा, आप कहीं नहीं जा रही। आप इसी घर का हिस्सा है और इसी घर का हिस्सा बन के रहेंगी। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है इस वक्त। कहीं मत जाइए प्लीज। हलवा पका के ला रही हूँ तेरे लिए, सूजी का। अरे तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? Actually, काशान, I wasn't expecting you to be here. मुझे लगा तुम नहीं आओगे। Anyways, thanks for coming. अरे मेरे पास ना बहुत स्पेशल इनविटेशन था, तो मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता था। Thank you for coming.
मामा कौन आया है? अब काशान अंकल। हे हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। मजा आ रहा है? भाई आप मुझे अगर इनवाइट करती ना तो हो सकता था कि मैं ना आता, लेकिन इनकी तरफ से इनविटेशन था तो मैं रिफ्यूज नहीं कर सका और आना भी पड़ा। दैट्स फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। इसके अंदर क्या है? इसमें आपके लिए सरप्राइज है। जब आप अपने सारे गिफ्ट्स खोलिएगा तो उसके साथ इसे भी खोल लीजिएगा एंड यू विल गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू। अरे प्लेजर प्लेजर, कोई बात नहीं। बेटा सारी बातें यहीं पे करनी है। चलो फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, केक भी तो काटना है ना। लेट्स गो। आफ्टर यू। अरे क्या क्या कर रही है ये? पागल तो नहीं हो गई? अरे ये क्यों इतना उधम मचा रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, इतना उधम ना मचा, बाहर सब सुन लेंगे। बाहर में जाए, सुनते हैं तो सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हद होती है बेइज्जती की भी। 2 रुपए की 2 टकी की इज्जत नहीं रही हमारी। वो सिहाम जिसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं थी मुझे, वो अब इस घर में इस घर की बहू बनकर आ रही है। मैं बेवकूफ थी अम्मा, मैं पागल थी। मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब सिहाम ने मेरे मुंह में मना किया था ना। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था। उसी दिन उसका मुंह नोच लेती और उसी दिन समझ जाती सब कुछ। अरे जो होना था वो हो गया, अब क्या करें बता। बहुत हो गया अम्मा, बस अब इस घर में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपको जो करना है वो खुद करती रहेगी। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे बस। अरे कर दी ना बेवकूफों वाली बात। अच्छा यहाँ से निकलेंगे तो बता, इस आलीशान कोठी को छोड़ के जाएंगे कहाँ? लोटे पतीलियां लेके स्टेशन पे बैठेंगे या उस घर में जहां 2 बूंदें पड़े तो छत टपकने लगती है? तो क्या करोगी? कब्जा करोगी इस घर पे? राज करोगी इस घर पे? इस घर में रहने और इस घर में कब्जा करने के ख्वाब तो मैं बरसों से देख रही हूं, मगर ये निग्गो की माँ ये बड़ी जहरीली औरत थी, कभी मौका ही नहीं दिया। और भैया वो तो सदा के सीधे सादे जोरू के गुलाम, मौका नहीं मिला कभी। मगर निग्गो ने मिन्नत करके हमें यहां रोका है। अब अल्लाह ने मौका दे दिया तो कुफरानी नेमत क्यों करूं? अम्मा, तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा? जाहिर के इनकार पर तुम्हें जरा सा भी बेइज्जती महसूस नहीं हो रही? क्यों नहीं आ रहा गुस्सा? क्यों नहीं बेइज्जती महसूस हो रही? हो रही है। मेरे कलेजे पे छुरियां चल रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूं सबको, मगर ये मामले जोश से तय नहीं होते। यहां होश की जरूरत है। बस आने दे इनको, घर करने दे शादी। बसा हुआ घर टूटता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। कैसे भी सही खुश हूं मैं काशान के साथ। मेरा बसा बसाया घर मत खराब करो। कर्ज खाओ मुझ पर हाथ छोड़ती, खत्म कर दो जाहिर से जो भी ताल्लुक है। सारा आप ही ने कुर्बानी मांगी थी मुझसे, तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की मैंने कुर्बानी दे दी थी। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तब से
जब से मुझे लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। तुम्हें खोने से या किसी और का होने के तस्वुर से मेरी जान छूट जाती। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब एक लड़की निकाह के 2 बोल के बाद अपनी सारी ज़िंदगी आपके नाम करती है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें। उसने भी कहा है, ठीक कहा है, दिल को दिल से राह होती है, लव begets love। ज़ारा अभी ने बताया कि आज तुम हॉस्पिटल से वापस आ गए, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसा ठीक नहीं करती। क्या मतलब? जिंदगी की तरफ वापस बुलाकर मुझे अकेला छोड़ देती। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ कहो ना। क्या? सेहाम, सेहाम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा, मैं मजाक कर रहा था। मुझे भाभी ने बता दिया था कि आपा ने तुम्हें हॉस्पिटल से घर जाने को कह दिया था, इसलिए प्लीज तुम रो नहीं। नहीं साहिब, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ वाकई अच्छा नहीं करती। सारी अजियत से तुम मेरी वजह से ही गुजरे हो। नहीं सेहाम, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम प्लीज खुद को कसूरवार समझकर दुखी मत हो, प्लीज। और वैसे भी जितने दुख हमें मिलने थे मिल चुके हैं, तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी। क्या मतलब? कैसी खुशियां? इंतजार करो, खुशियां जब बिन बताए आती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। रुको, ये एहतमाम किसके लिए? वो जाहिर का दिल कर रहा था तो उसके लिए बनाया है। मुझसे इजाजत मांगी थी? भूल गई। कुछ ज्यादा ही तुम घर के असूल और तौर तरीके भूलने लगी। I'm sorry, गलती हो गई।
वाह, मनमानी भी कर ली और माफी भी मांग ली। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में इन कामों के अलावा तुम घर वालों के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं हो, और बिना औलाद के ये घर तुम्हें कितने अरसे से बर्दाश्त कर रहा है। तुम बस यही काम अच्छे से कर लो, वरना मर्द को जहन बदलने में देर नहीं लगती। अगर तुम्हारा शौहर दूसरी औरत ले आए तो क्या करोगी? आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, अब रोने मत लग जाना। और ये बताओ, वो जो पीर साहब ने दवाइयां दी हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही हो ना? लेकिन वो बस आखिरी एक दवा रहती है। बेवकूफ औरत, जानती भी हो कितनी अहम है वो दवाइयां। बताना चाहिए था मुझे तुम्हें। बेवकूफ। ठीक है, मैं कल पीर साहब के यहाँ जाकर मजीद दवाइयां लेकर आती हूँ। जाओ। चलो यासिर, बहुत फन हो गया। स्कूल भी जाना है ना, अंकल को भी देर हो रही है। सो रहा है। सो क्या? वैसे बच्चे भी आपको कभी कभी हैरान कर देते हैं। पता है, अपने नानों के पास कभी भी नहीं सोया। हमेशा कहता था मामा के पास सोना है, मामा के पास सोना है। पर आज देखो, हमारे पास इतने आराम से सो गया फौरन। शाम के पास। बच्चों की जो साइकी होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बस समझना चाहिए मेरे से। You're right. एनीवेज, काफी देर हो गई है तो मैं चलता हूँ। आप अभी इंतजार कर रही होंगी। हाँ, sure. थैंक फॉर द इनवाइट। काशान, thank you for coming. मुझे बहुत मजा आया। You're welcome. मैं ले जाती हूँ आपको नीचे तक। आप शान, इतनी देर लगा दी आने में। मैं आपको फोन कर रही थी, आपका नंबर भी बंद जा रहा था। सब ठीक? अरे घर में अभी घुसा नहीं हूँ कि तुमने सवाल जवाब करने शुरू कर दी। सांस तो लेने दो मुझे। और आपा को तो बता कर गया था ना कि देर से आऊंगा। दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन मुझे तो नहीं बताया ना। आपने मुझे नहीं बताया। तो क्या आप इस घर के एक एक फर्द को रोक रोक कर बताऊं कि मैं कहां जा रहा हूं, कब आऊंगा? आपा ने तुम्हें नहीं बताया तो मैं क्या? अच्छा चलिए, छोड़े ना इन बातों को। कोई बात नहीं। अब आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। आपका इंतजार कर रही थी ना कि आप आएंगे, साथ खाएंगे। ठीक है? तुम नॉर्मल नहीं हो ना? तुम पागल हो ना? पागल हो तुम। कभी कभी इतनी बेवकूफाना बातें करती हो कि आदमी तुमसे जिद होकर रह जाए। अरे बर्थडे पार्टी में गया था, वहां सिर्फ केक तो नहीं होगा ना खाने के लिए। डिनर था प्रॉपर, खाकर आया हूँ। भूख नहीं है मुझे। क्यों गया, कब गया, किस लिए गया, सबको बताऊं मैं। क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई,
कहा था ना, कहा था कि बलाएं हैं बहुत, इतना आसान नहीं है उन्हें मात देना। खून और जान लेकर ही टलती, लेकिन सिर्फ हमने खून पर ही टाल दिया उन्हें। शुक्र करो कि जान बच गई। जी पीर साहब, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। नजर तो मैंने काशान के हाथ भिजवा दी थी, बस आपसे एक मशवरा करना था। कैसा मशवरा? यही कि अगर मैं जाहिर की जिद मान लूं तो नतीजा क्या निकलेगा? तो क्या हमारे तावीज ने असर नहीं किया? जी जी पीर साहब, किया है, 100% किया है। लड़की ने खुद ही इनकार कर दिया था। बस बात भाई की जिंदगी तक आ पहुंची है। तो तुमने हार मान ली उस लड़की से? नहीं पीर साहब, अब तो जंग शुरू करने का सोचा है। अभी तो भाई की जिद और जिंदगी के लिए ये फैसला किया है। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जो हमारे हक में बेहतर हो और सयाम के हक में बिल्कुल बेहतर ना हो। तो फैसला कर चुके हो? जी पीर साहब, किया नहीं, करवाया गया है। अब उस फैसले पर अमल कर रही हूँ। बेहतर नहीं है तुम्हारे हक में? अब करेंगे, तुम्हारे हक में बेहतर करेंगे। कैसे? उर्स है ना बाबा साहब का, 15 नजराने की देखें दो, चिल्ला हम काटेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पीर साहब, ये सब मैं तो नहीं कर सकूंगी और ना ही काशान के पास इतना वक्त है। अगर आप कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो अपनी निगरानी में ही करवा देते हैं। जी जी, ये नजर। वो धरी नहीं हुई ज़ारा की क्या? नहीं पीर साहब। नो में कजरा बस कर जाओ, आज जाहिर की शादी नहीं है जो इतना तैयार हो रही हो। है तू क्यों खून जला रही है अपना? निग्गो ने कहा था ना, तैयार हो जा जल्दी से। मुझे कोई शौक नहीं है अपने सांप का मंगेतर का रिश्ता लेके जाने का। तुम्हें ये शौक है, तुम ही पूरा करो, तुम्ही को मुबारक। अभी भी लकीर को पीटती रहोगी तो कुछ नहीं होगा। अब आगे बढ़ना है हमें, ये सब भूल के, समझी? नहीं, तुम भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकती। तुझे बे कम अक्ल ऐसे ही नहीं कहती, बस मुंह की बड़बड़ है तेरी, अक्ल और शऊर कुछ नहीं है तुझमें। ये सच ढच के रिश्ता ले जाने में अक्ल और शऊर का नाम कहाँ से आ गया? यही कि सबके ऊपर अपना यकीन बिठाओ और उसके बाद अपना बदला लो। देखा नहीं क्रिकेट में तूने क्या होता है? जब भी कोई बल्लेबाज ये सोच ले कि इस बॉल पे मुझे छक्का लगाना है, तो वो क्रीज से एक कदम पीछे हो जाता है, और जब बॉल आती है और वो टिका के छक्का मारता है, और देखने वाले हैरान हक्का बक्का रह जाते हैं। बस ऐसे ही एक कदम हम पीछे हटेंगे और छक्का लगा देंगे। और एक बात सुन बड़े मजे की, कि निग्गो सिहाम के रिश्ते के लिए ज़ारा को छोड़ के हमें ले जा रही है। ऐसे ही रोते पीटते रहे तो हम भी ज़ारा की तरह हो जाएंगे। जैसे उसे कोई नहीं पूछता, ऐसे हम दोनों को भी कोई नहीं पूछेगा। हाँ माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मैं भी चलती हूँ।
बिल्कुल। जा जल्दी से तैयार हो जा। पता नहीं कहाँ लगता है, मुझे तो ये पता भी नहीं। अल्लाह जाने अभी निकट कौन सा फसाद लेकर आई है। सारा ने तुम्हें कुछ बताया? नहीं अभी मेरी तो आप से सुबह बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अभी कॉल कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रही। अल्लाह खैर करे। निकट की शक्ल देखते ही मुझे तो हौल उठने शुरू हो जाते हैं। आप परेशान नहीं हो, जाए उनके साथ बैठे। तुम नहीं चलोगी? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा देखती हूँ जाके। हेलो। आप काशान, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती, लेकिन यासिर की तबीयत। क्या हुआ यासिर को? यासिर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक फीवर है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी आज। अच्छा, वो उसको मेडिसिन दी? यही तो प्रॉब्लम है, मेडिसिन ही तो नहीं खा रहा, ऊपर से तंग अलग कर रहा है मुझे। अरे कहाँ है वो? बात कराएं मेरी। हाँ बेटा, काशान अंकल से बात करो। नहीं, उनसे कह दे यासिर उनसे नाराज है। अच्छा बात तो करो ना। यासिर, यासिर बेटा बात करो ना मुझसे। यासिर क्यों नाराज हो? अंकल ने क्या गलती की है ये बता दो। मुझे इतना फीवर है और आप मुझसे मिलने तक नहीं आए। I'm so sorry बेटा, मैं अपने कामों में बिजी हो गया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज शाम में आऊंगा मिलने, ठीक है? लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? आप फौरन दवा लेंगे और मामा को तंग नहीं करेंगे। ओके डन। मामा मुझे जल्दी से दवाई पिला दें। रुके रुके मैं खुद लेकर आता हूँ। बेटा देख के गिर नहीं जाना। अब काशान, तुमने यासिर पे क्या जादू कर दिया है? इतनी जल्दी मान लिया कि दवाई खानी है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं रात, जहाँ मोहब्बत मिलती है ना वहीं जाते हैं। तुम उसका ख्याल रखो। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। चलो, I'll see you, okay? अल्लाह हाफ़िज़। यासिर, यासिर, वेट करो, मैं पिलाती हूँ आपको दवाई, खुद नहीं पीना। आप लोग लीजिए ना। जी जी। वो सारा को भी साथ ले आते आप लोग, तो घर का काम कौन संभालता? किचन की सफाई कर रही थी, शाम का खाना भी बनाना था उसे। कहाँ फुर्सत मिलती है बहू बेटियों को कि कहीं आए जाएं। मैं तो दानिया को जबरदस्ती लेकर आई हूँ। भाई ये कह रही थी कि अम्मा अगर मैं चली गई तो जाहिर की तीमारदारी कौन करेगा। मैंने कहा अभी तो चलो। ठीक कह रही हैं आप बहन। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना अकील भाई के बाद तो जैसे मिलना जुलना बंद ही हो गया था बिल्कुल। वो थे तो जानिए कि हम एक ही घर के फर्द थे सारे। सही कहा आपने, लेकिन अब ये दो अलग अलग घर हैं। ये ज़ारा का मैका है और वो ससुराल।
आप ही को क्या हो गया? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? खैर, मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जी बोले बेटा। जुबैर अंकल, सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने ये फैसला किया है कि ज़ाहिर और सिहाम की मर्जी को कबूल कर लिया जाए।